एंड डिस्टेंट हाउलिंग विंड। एक सुनसान रात थी, ऐसी रात जब शहर की सड़कें भी अपनी सांस रोक लेती हैं। मैं कुशिक, एक राइटर, अपनी नए हॉरर कहानी के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था। शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक पुराने रेस्ट हाउस में अकेले रहने का आइडिया मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था। गलती, बहुत बड़ी गलती थी ये। रेस्ट हाउस का मालिक, एक बुढ़ा आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, मुझे चाबियां देते हुए बोला था, साहब, कमरा नंबर 7 मत खोलना, कभी नहीं। पहले 2 दिन तो बड़े शांति से बीते। मैं लिखता, आग सेकता और खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल को देखता रहता। लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब होना शुरू हुआ। रात के करीब 2 बजे मुझे कमरा नंबर 7 के पास से किसी के घुंघरू की हल्की सी आवाज सुनाई दी। छन छन छन। मैंने सोचा मेरा वहम होगा, हवा से कोई चीज टकरा रही होगी। मैंने अपने कानों पर हाथ रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज बैंड नहीं हुई, बल्कि अब उसके साथ किसी के सिसकने की, धीरे धीरे रोने की आवाज भी आने लगी थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। हिम्मत करके मैं बिस्तर से उठा और अपने कमरे का दरवाजा खोला। कॉरिडोर में अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। और वो आवाज, हाँ, वो कमरा नंबर 7 से ही आ रही थी। एक पल के लिए मन में न आया कि वापस जाकर सो जाऊं, लेकिन एक राइटर की क्यूरियोसिटी और शायद मेरी बेवकूफी मुझे उस दरवाजे की तरफ खींच ले गई। दरवाजा पुराना था, उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अंदर से अब भी वही सिसकियों की आवाज आ रही थी। क्या वो मेरा वहम ही था? मैं पलटने ही वाला था कि दरवाजे के नीचे की झिर्री से एक लाल रोशनी झलकने लगी। मुझे जलने की, जैसे मांस के जलने की एक अजीब सी बदबू आई। मेरा गला सूख गया। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में जम गए थे। तभी कमरे के अंदर से एक औरत की आवाज आई, एक बहुत ही दर्द भारी खामोश आवाज। वो कह रही थी, कौशिक, दरवाजा खोलो। मेरा नाम ह्यूज, मेरा नाम कैसे पता? मेरी रूह कांप गई। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वो आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और जोर से, कुशिक, मैंने तुम्हारा ही इंतजार किया है, दरवाजा खोलो। तभी कॉरिडोर की लाइट्स अपने आप झपझपकने लगी। किसी ने अंदर से जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। धद। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल आएगा। मैं दीवारों से टकराता हुआ, लड़खड़ाता हुआ भागा। अपने कमरे का सामान भी नहीं लिया, बस रेस्ट हाउस से बाहर निकालकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से निकाल गया। मैं रियर व्यू मिरर में देख सकता था उस रेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 7 की खिड़की में एक साया खड़ा था, और वो मुझे ही देख रहा था। आज भी जब रात को अकेले लिखने बैठता हूँ तो मुझे वो घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी हवा में एक सरगोशी गूंजती है, कुशिक, दरवाजा